साल 2021 समाप्ति की ओर है और बीते साल की यादों के साथ 2022 के नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का 15 साल तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। नीतीश कुमार के लिए 2021 मिलीजुली उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। सरकार और संगठन के स्तर पर कई बड़े कदम सीएम नीतीश ने उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2021 में पार्टी और सरकार के स्तर पर कई बड़े फैसले लिए, जहां संगठन में मूलचूल परिवर्तन किया। पार्टी के पुराने साथी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। 2020 चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद सबक लेते हुए नीतीश कुमार ने जेडीयू में व्यापक स्तर पर बदलाव किए। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की कमान जहां अपने पुराने नजदीकियों में से एक ललन सिंह को सौंप दी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उमेश कुशवाहा को दी। सबसे बड़ा फैसला अपने पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को फिर से जेडीयू में शामिल कराने का रहा, जिसे कोयरी कुर्मी वोट बैंक को लेकर नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन फैसलों का असर भी हुआ। विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में सबसे बड़ा फैसला लिया, फिर से जनता दरबार शुरू करने का। 12 जुलाई से जनता दरबार शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने 5 साल बाद लोगों से संवाद के लिए फिर से जनता दरबार की शुरुआत की। 2016 में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाकर इसे बंद कर दिया था। उनका कहना था कि लोगों को लोक शिकायत अधिकार कानून दे दिया गया है, अब जनता दरबार की जरूरत नहीं। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन के बाद लोगों से संवाद के लिए 5 साल बाद फिर से जनता दरबार शुरू करने का निर्णय लिया। 12 जुलाई से जनता दरबार लगातार चल रहा है। हालांकि अभी सीमित संख्या में ही लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का जनता दरबार में ही समाधान करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 2021 में नीतीश सरकार के बड़े फैसले। 5000 बेड के साथ पीएमसीएच को विश्व के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बनाना। मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय बनाना। महिलाओं को साधने के लिए 1/3 सीटों पर छात्राओं को आरक्षण। सभी सरकारी अस्पतालों में जीविका दीदियों को रसोई चलाने की जिम्मेवारी दी। पुलिस कानून संशोधन के तहत विशेष पुलिस फोर्स को कई अधिकार देने का फैसला। इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला बिहार पहला राज्य बना। जेपी सेनानियों की पेंशन सीधे 50% बढ़ाने का फैसला। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय। सरकार के स्तर पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए, कुछ पर विवाद भी हुआ। पुलिस कानून को लेकर विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट भी हुई और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार की भद्द भी पिटी। बिहार में पुलिस बिल को लेकर विधानसभा में ऐतिहासिक हंगामा हुआ। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बजट सत्र में पेश किया गया था। विपक्ष की ओर से लगातार इस बिल का विरोध किया जाता रहा। हालांकि काफी हंगामे के बीच इस बिल को दोनों सदनों से पास करा लिया गया। 23 मार्च 2021 को जिस तरीके की घटना बिहार विधानसभा में हुई, उसने बिहार की छवि को पूरे देश में प्रभावित किया। शराबबंदी को लेकर भी बिहार में खूब चर्चा होती रही। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा के बाद पुलिस एक्शन में है और उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नीतीश ने शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कड़क आईएएस अधिकारी को भी लगाया है। शराबबंदी कानून सही ढंग से लागू हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इन सभी बड़े फैसलों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन सब के बीच कोरोना के कारण सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ा, लेकिन साल के आखिरी महीनों में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया, जो कि सरकार के लिए बड़ी राहत की बात रही। अब मुख्यमंत्री 2021 की विदाई समाज सुधार अभियान यात्रा से कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 3 नए विश्वविद्यालय बनाने का फैसला भी लिया और आधी आबादी को साधने के लिए 1/3 सीट छात्राओं के लिए
रिजर्व भी रख दिया। तो वहीं पीएमसीएच को विश्व का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बनाने के लिए उसका निर्माण भी शुरू कराया। कई बड़ी योजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। कुल मिलाकर देखें तो यह साल कुछ उपलब्धियों का रहा तो कुछ विवादों का भी रहा। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।